तो सवाल ये है कि क्या मजहब जो है इस सिलसिले के अंदर मादी तरक्की के अंदर वो रुकावट बनता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि मजहब को बरकरार रखते हुए अपनी आप दुनियावी तरक्की जो है वो आपको करनी चाहिए। उसके अंदर हमारी 3 चीज़ों की ज़रूरत है, रिसर्च, तहकीक और जब रिसर्च और तहकीक की मैं बात करता हूं तो सारे उलूम के अंदर करता हूं, उसको साइंस और टेक्नोलॉजी के। हमें क्यों मारा जा रहा है? इसलिए मारा जा रहा है कि हमने रिमोट नहीं बनाए, तो जब तक हम रिमोट नहीं बनाएंगे तो ये मादी कुव्वतें जो हैं वो हमें रोबोट बनाकर वो फिर इसी तरह करती रहेंगे हमारे साथ जो कि। थैंक यू सर, ब्रेक पे चला जा रहा हूँ। आप कहते हैं ब्रेक आ जाती है, बाकी ब्रेक आ गई। एक छोटी सी ब्रेक के लिए इजाजत दीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी। ब्रेक के बाद हमारे साथ अहमद जावेद साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बस इस बारे में फरमाइए हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए? अल्लाह मैं बहुत गौर से ये देख रहा था। मैं एक बात अपनी कह दूं, एक जुमला आपके जवाब में अर्ज कर दूं जी कि हम जिस मुसीबत में घिरे हुए हैं और हम जिस तरह एक मुकम्मल तौर पर नाकाम तहजीब का नमूना बनते जा रहे हैं, इसकी तशखीस के या इस पर तनकीद के जो 2 जाविये इख्तियार किए जाते हैं, उनमें से एक जाविया जैसे मिसाल तौर पर डॉक्टर मुबारक अली साहब का है, वो मेरे ख्याल में वो तजवीज़ मौजूदा खराबी से बड़ी खराबी ला सकती है। उसमें मतलब तहजीब को जिस बाइंडिंग कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है उस बाइंडिंग कॉन्सेप्ट को नहीं छेड़ना चाहिए, और मजहब अपनी बनावट में वो बाइंडिंग कॉन्सेप्ट है। तो ये बात कहकर मैं अब आपसे अर्ज करना चाह रहा था कि हमें सरेदस्त 3 चीजों की बहुत शदीद जरूरत है कि हम जिस हक के बजा तौर पर दावेदार हैं, यानी हम जिस बात पर एतमाद से दूसरे से कह सकते हैं कि हम हक को कंटेन करते हैं, उस हक को जमाल और खैर से लाताल्लुक ना होने दें। वो हक काबिल कबूल नहीं रहता जिसे बदसूरती की कालक में लपेट दिया जाए, जिसे सफाकी की धुंध में गुम कर दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो मतलब ये है कि जी 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 मैं मतलब बस ये पूछना चाह रहा था, ये चूंकि हमारी बहस अगर आपने सुनी हो तो हम इस तरफ भी जा रहे थे कि बदकिस्मती ऐसी है ना कि हम मांगे की चीज़ों पे भी गुजारा करते हैं, मोबाइल भी हमारे हर एक की जेब में, अभी मौलाना साहब भी बता रहे थे, तो मतलब वो तो हम मांग रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम रिजेक्ट भी कर रहे हैं। अजीब से तनाज़ का ये मज़हका खेज रवैया है। हमारे यहाँ अपनी तहजीब की तमाम अक़दार की तर्जुमानी का जो भी निज़ाम है वो मज़हका खेज है। हम हक के भी मज़हका खेज तर्जुमान हैं और बातिल की तर्जुमानी में भी मस्खरे बने रहते हैं। ये हमारा एक सतहियत, हमारा एक उमूमी रवैया है। जब तक हम आला ज़हन, आला अखलाक और जिस जिम्मेदारी को हमने उठा रखा है उसके बारे में आला महारत के हामिल नहीं बनेंगे, हमारी तहजीब अपनी बुनियादों को मजबूत करने में हमेशा नाकाम रहेगी। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़े से मैं कमेंट्स ले लूँ यहाँ पे। जी कुछ फरमाना चाहेंगे आप इस बारे में? जैसे आपने शुरू में फरमाया था कि मीनार जो है कौमों की तहजीब की का सिंबल होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर उस पहलू से देखा जाए तो ये इसको हम कंडेम करना चाहिए। मेरा ख्याल है इससे किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। अपने आप को भी बेहतर करना चाहिए कि नहीं? अपने आप को जाहिर है बेहतर करना चाहिए। ठीक 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 जी फरमाइएगी कुछ। मैंने बस यही कहना था कि जो है ना मीनार्स होने चाहिए, वो ख़त्म नहीं होने चाहिए। यूजुअली हमारे यहाँ पे जब हम एरियाज़ पे भी जाते हैं तो लाहे अमल, मैं ज़रा इस बारे में जानना चाह रहा हूँ, आपके ख्याल में क्या आता है हमारा लाहे अमल क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? बस ये कि हमें अपने मजहब से हट के अपने जो है ये देखना चाहिए कि हम तरक्की की तरफ भी जाएं। ठीक ठीक है जी फरमाइएगा कुछ, आप बोलेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये नहीं देखते, हम हर बात में इस्लाम को दरमियान में ले आते हैं। तो इस्लाम से हटके हमारी जो कोशिश है हम अपनी कोशिशें भी देखनी चाहिए। ठीक है जी। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम शिकस्त माजी और खौफ मुस्तकबिल है हम लोगों के जहन में, तो इस वजह से हम लोग वो लोग हमारे से डर रहे हैं।
तो मीनार होने चाहिए, उनसे किसी को कोई नुकसान नहीं। हाँ जी। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। इधर से बोलेगा कोई जी। हमारा रिलीजन तो बेसिकली शुरू रिसर्च से हुआ है और इस्लाम में इस चीज़ का हुक्म दिया गया है। सो हमें अपने इस्लामिक उस टीचिंग्स के बीच में करते हुए इसको टेक्नोलॉजी और रिसर्च को बढ़ाते हुए वो चीज़ें हासिल करनी चाहिए। ठीक है जी, फरमाइए। ये कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बाबरी मस्जिद शहीद हुई और हमें करना ये चाहिए कि हमें एक जगह अब भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा हो जाना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। ठीक ठीक जी, आप बोलेंगे कुछ? क्योंकि हमारा इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और हमें उस पर मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए। मतलब हमें हर पहलू से इस्लाम से हमें ठीक है, हर पहलू से बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब जरा फरमाइए जी कुछ, मैंने यहाँ से कुछ बातें भी आपको सुनवा दी जी। देखिए आपने जो बात कही, ये कहा जाता है कि नॉलेज इज़ पावर, तो अब वो ज़माना नहीं है कि कोई जिस्मानी ताकत या क़ुव्वत के ज़रिए से तसल्लुत हासिल किया जाए, जैसे कि पहले ये था कि शमशीर ली घोड़ा पे सवार हुए। अब आजकल मतलब कि नॉलेज जो है उसका दौर है, उसका नॉलेज का फैलाव है। और जैसा आपने कहा इस वक्त मगरिब के अंदर और अमेरिका के अंदर भी नॉलेज जो है उसका एक एक्सप्लोजन हो रहा है। उनकी यूनिवर्सिटियाँ हैं जो साइंस के अंदर, समाजी उलूम के अंदर जो तहक़ीक़ात हो रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, तो दुनिया को समझने का, ख़ुद इंसान को अपने आप को समझने का ये सारा काम जो है वो कर रहे हैं। एक लिहाज से नॉलेज जो है तख्लीक वहाँ से हो रही है, और ये कि जो नॉलेज को तख्लीक करता है तो ज़हनी तौर पर भी ज़ाहिर है वो इतना ही तरक्की करता है। अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जब हम टेक्नोलॉजी को इख्तियार भी करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी एक अगर पसमानदा माशरे के अंदर आए तो वो उस माशरे को और ज़्यादा पसमानदा बना देती है। उसकी वजह जो है कि अब हम उस टेक्नोलॉजी को अपनी पसमानदगी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। आप कैसेट को देख लीजिए, उनका इस्तेमाल रेडियो को देख लें, टीवी को देखें, लाउड स्पीकर को देखें, मोबाइल फ़ोन को देखें। क्योंकि ये हमने नहीं बनाए तो ज़हनी तौर पे हमारी तरक्की भी इसके साथ यानी मुंसलिक नहीं है। हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमारी जो पसमानदगी है तो टेक्नोलॉजी हमें और ज़्यादा पसमानदा बना देती है। एक जुमले पे बताइएगा, मैं चूँकि एक जुमला और लेना चाहता हूँ, क्या हमें अपनी गवर्नमेंट्स पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि हमें बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ चाहिए? अच्छा, इसमें न सिर्फ गवर्नमेंट बल्कि इसमें सोसाइटी को भी चाहिए। दोनों चीज़ मिलकर ही यानी समाज को बेहतर बना सकती हैं। अकेली हुकूमत के ऊपर ही तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि ख़ुद लोगों के अंदर भी शऊर पैदा करना चाहिए कि जब तक हम तालीम के अंदर दुनिया के साथ नहीं जाएंगे उस वक्त हम इसी तरह से पसमानदा। सर एक जुमला सर, बस चूँकि एक ही जुमले का टाइम है, एक जुमला। लोगों को बुनियादी हुकूक की फरहमी, जब तक इस तरफ अपने तवज्जो नहीं करेंगे और हम उस अखलाक को नहीं अपनाएंगे, अखलाक हमारी। एक जुमला सर कुर्सी साहब। कौल और फेल के तजाद को दूर किया जाना चाहिए। हम जब अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो इस्लाम को मुकम्मल तौर पर समझें। हमारा अमल और हमारा किरदार उसके मुताबिक नहीं है। अगर आज हम अपने कौल और फेल के तजाद को तमाम अफराद और तमाम तबकात जो है वो दूर कर लें तो आप जो खाइफ हैं वो लोग आपकी तहजीब, आपकी अखलाकी कदरें, आपकी रूहानी कदरें, ये एटम बम है जिससे वो डर रहे हैं। प्रोग्राम हमने आपकी खिदमत में पेश किया। मेरे ख्याल में एक चीज़ हमें बहरहाल ज़रूर समझनी चाहिए कि पूरी दुनिया को हम मती कर सकते हैं अपना, अगर हम उसी तरह से रहें जैसे पहले हमारे साइंसदान दुनिया जहान में पहचाने जाते थे। मैं सिर्फ 13वीं सदी की एक मिसाल दूंगा। चौसर की जो किताब है कैंटरबरी टेल्स, दुनिया में अंग्रेजी की पहली किताब है, उसके अंदर कुछ 17 मुसलमानों का जिक्र आता है जिसमें 14 डॉक्टर्स थे, और उस ज़माने में कहा जाता है कि डॉक्टर का मतलब भी मुसलमान था। जब तक हम वैसे नहीं बनेंगे, मेरा कम अज़ कम ख्याल ये है कि दुनिया हमारी सही पहचान नहीं कर पाएगी। अभी इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।